हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल डाउट क्लियर। बच्चे, आज इस लेक्चर में मैं थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज नंबर 1 कंप्लीट करने वाली हूँ, जिसकी इंट्रोडक्शन मैंने पिछले लेक्चर में कल आपको दे दी थी कि ग्राफिकल मेथड में आपको 3 कंडीशंस चेक करनी है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, कि आपकी पैरेलल हैं या आपकी कोइंसिडेंट लाइंस हैं। उसके अकॉर्डिंग सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगी या इनकंसिस्टेंट होंगी, और आपका ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा। क्योंकि बनेगा तभी जब सोल्यूशन निकलेंगे, जब सोल्यूशन नहीं निकलेंगे तो उसमें ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर बच्चा? तो अब मैं उसके बेस पे फर्स्ट क्वेश्चन करने वाली हूँ, मतलब क्वेश्चन नंबर 3। आपको पहले 2 क्वेश्चन बता चुकी थी आपको, उसमें सिंपली कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा था कि ग्राफिक आप उसको किसी भी मेथड से कर सकते हो अगर मेंशन ना किया हो कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। थर्ड क्वेश्चन है आपका बच्चे, जस्ट कंपैरिजन करना है A1/A2, B1/B2, C1/C2। उसमें आपको कंपैरिजन करके यही बताना है कि आपकी जो इक्वेशंस हैं, लाइन ऑफ इक्वेशंस हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं कि पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं। क्लियर? और क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें जस्ट आपको यही बताना है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो सेम ही बात आपको बताया था मैंने कि कंसिस्टेंट कब होंगी, जब सोल्यूशन निकलेंगे। और सोल्यूशन निकलेंगे चाहे 1 निकले चाहे 100 निकले। मीन्स 100 इन द सेंस की मीन्स इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन की कंडीशन थी, चाहे वो हो चाहे यूनिक सोल्यूशन वाली हो, तो आपका कंसिस्टेंट ही होगा। और अगर पैरेलल लाइंस आएंगी तो ही आपका नो सोल्यूशन है, और उस वक्त आप बोलोगे इनकंसिस्टेंट सोल्यूशन। क्लियर? तो लाइंस ऑफ इक्वेशंस कैसी हैं? इनकंसिस्टेंट। तो अब हम चेक करते हैं इसमें कि कैसी लाइंस बन रही हैं। बच्चे देखिए, ये दे रखा है आपको इक्वेशन, तो चेक कीजिए। A1/A2 कितना आया? 5.7। B1/B2 कितना है? -4/6। कैंसिल कर सकते हो आप उसको। ये कितना आया? -2/3। और मैंने आपको बोला था कि अगर A1/A2 ही आपके इक्वल नहीं आए B1/B2 के, तो आपको आगे थर्ड पे जाना ही नहीं है। क्लियर? यहीं से आपको पता लग जाएगा कि जब फर्स्ट 2 इक्वल नहीं थी रेशियोज, तो आपकी कौन सी कंडीशन थी? इंटरसेक्टिंग वाली, इंटरसेक्टिंग लाइंस। देयरफॉर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर हुआ? यहीं पे आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि आपको बच्चे सिर्फ इतना ही पूछा था कि बताइए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट कर रही हैं या आपकी पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो आपने यहीं से बता दिया कि इफ A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/A2, देन यू विल से दैट द लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका। एक और एग्जाम्पल ले लेती हूँ आपको। एक और एग्जाम्पल है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 2x minus y plus 9 is equal to 0। क्लियर? जब तो इसमें आपका क्या है, देखिए आप A1/A2 करके देखिए। 6/2 काट दीजिए, इसको कितना आ गया? 3/1। B1/B2 कीजिए, -3। इसका ऑप्शन भी है तो माइनस साइन लेना, मैंने आपको बता रखा है कि माइनस आपको साथ लेने पड़ेंगे, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। माइनस माइनस कैंसिल, अगेन 3/1, दोनों इक्वल आ गए। एंड C1/C2 10/9। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि A1/A2 तो आपका इक्वल आ गया B1/B2 के। क्लियर? लेकिन C1/C2 नॉट इक्वल, कि आपका A1/A2 तो इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 के इक्वल नहीं। और ये कौन सी कंडीशन है? पैरेलल लाइंस वाली। जब ये ऐसी कंडीशन आती है तो इट हैज़ नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन में क्या होता है? पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये आपकी आ जाएंगी पैरेलल लाइंस। क्लियर हुआ बच्चे? 3 पार्ट्स थे इस क्वेश्चन के, 2 मैंने आपको करवा दिए, एक में इंटरसेक्टिंग आ गया, एक में पैरेलल आ गया। क्योंकि when two ratios are equal but third is not equal, तो ये कंडीशन बनती है नो सोल्यूशन वाली, जो कि नो सोल्यूशन कब होता है? जब लाइंस पैरेलल होती है। क्लियर? और अगर ये 3 इक्वल आ जाते तो आपकी कौन सी कंडीशन थी? कोइंसिडेंट लाइंस वाली। उसमें क्या होता है? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन निकलते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन सेम ऐसा ही है बच्चे, उसमें आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट फॉर्म में लिखना है। सेम ऐसे ही कंपेयर करके बताना है आपको। फोर्थ क्वेश्चन कंपेयर करना है सेम ऐसे ही, और उसमें आपको बताना है। एग्जाम्पल ले लेते चलो। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? 3x plus 2y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 7। क्लियर?
अब मैंने आपको बोला है कि या तो दोनों C1 C2 दोनों ही आपके राइट हैंड साइड पे हों तब भी ठीक है, या दोनों को इधर ले आओ तब भी ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न होती है तो आप इसको सेम उसके जैसा बना सकते हो, -5 इधर ले आए इक्वल टू 0 हो गया, और 2x - 3y - 7 कर लिया, ये भी इक्वल टू 0 हो गया। क्लियर, यहाँ तक पहुँच गए। अब आपने कंपैरिजन करना है A1/A2। बच्चे A1/A2 कितना हो गया 3, और A2 कितना है 2। B1/B2 करो 2 प्लस का ही है अपॉन -3। अब आपने देखो यहाँ y का कोफिशिएंट क्या 2 और यहाँ y का कोफिशिएंट है -3, तो आपने यहाँ देखा C पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। क्लियर। अगेन आपकी कैसी लाइन आई, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है इंटरसेक्टिंग, क्यों, क्योंकि इंटरसेक्टिंग में नहीं पूछा आपसे, लेकिन आपको ये पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन जब होती है तो यूनिक सोल्यूशन निकलता है। यूनिक सोल्यूशन आया, ठीक है, और यूनिक सोल्यूशन हो तो आपका कैसी लाइंस होती हैं, लीनियर इक्वेशंस कैसी होती हैं, कंसिस्टेंट। मैंने आपको बोला है कि जब सोल्यूशन निकलेगा ना, चाहे आपका यूनिक हो चाहे मैनी सोल्यूशन हो, तो आपकी उसमें लीनियर इक्वेशंस कैसी होंगी, कंसिस्टेंट। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। बस आपको सेम करना है, बस आंसर जो है ना, आंसर पे फोकस करना बच्चे, आंसर जिस फॉर्म में पूछा है उसी में देना है। अगर आपको नो सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग सोल्यूशन ऐसे करके पूछा है, सॉरी पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे करके पूछा तो वैसे देना है। अगर सोल्यूशन है कि नहीं है इस फॉर्म में पूछा है तो वैसे देना है, और लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है उस फॉर्म में पूछा तो वैसे देना है फाइनल आंसर। क्लियर। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन हो तो यूनिक सोल्यूशन, अगर ये कंडीशन बनती है ना तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, और इंटरसेक्टिंग हो तो यूनिक सोल्यूशन, मतलब वन सोल्यूशन निकलता है, और वन सोल्यूशन निकल रहा है तो लाइन कैसी हुई, कंसिस्टेंट। क्लियर। तो ये हो गया बच्चे फोर्थ क्वेश्चन। मैं एक ही पार्ट करवाऊंगी क्योंकि वेरी इजी क्वेश्चन, आपको ज़्यादा मतलब सारे कर लोगे आप, एक आ गया तो सारे हो जाएंगे। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन हो चुके हैं बच्चे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। सेम क्वेश्चन है यहाँ तक। पहले आपको यही चेक करना है कि कौन सा पेयर कंसिस्टेंट है कौन सा नहीं है, और इनकंसिस्टेंट होगा तो सोल्यूशन निकलेगा ही नहीं, लेकिन अगर कंसिस्टेंट है कह रहे तो ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, तो फिर उसका ग्राफ बनाइए। क्लियर। तो उसका ग्राफ बनाना है आपको, तो हम लोग करते हैं इसको क्वेश्चन को। मैं सेकेंड पार्ट उठा रही हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट ऐसा लग रहा है कि वो कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। क्लियर। तो मैं इसलिए ग्राफ बने आपका, तो मैं सेकेंड पार्ट उठा रही हूँ। सेकेंड पार्ट है बच्चे x - y, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट, x - y इज इक्वल टू 8, और दूसरा है आपके पास 3x - 3y। अगेन ये भी सेम बनेगा बच्चे। अगेन देखिए यहाँ पे भी 3x - 3y जब करोगे और इक्वल टू 16, देखिए अब ये क्या होगा, इसका 1 है, A1/A2 करोगे तो आपके पास कितना आएगा 1/3, B1/B2 करोगे तो आपके पास इसका -1 इसका -3, अगेन 1/3, और C1/C2 करोगे तो 8/16 कितना आ गया कैंसिल करके 1/2। तो अच्छा आपने देखा कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 तो है, बट नॉट इक्वल टू C1/C2, तो ये क्या होगा, इट हैज़ नो सोल्यूशन। क्लियर। इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। क्लियर हो बच्चे। इस इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि जब ऐसी कंडीशन होती है तो वो पैरेलल लाइंस बनती हैं और उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता है। क्लियर। ये तो यही खत्म हो गया। नेक्स्ट पे मूव करो। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट पार्ट उठा लेते हैं, थर्ड वाला, 2x + y - 6 इज इक्वल टू 0 एंड 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर। 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। कहीं करो, A1/A2 कितना आ गया 2/4, कितना आया 1/2, B1/B2 कितना आ गया, यहाँ 1 है और यहाँ कितना है -2। ध्यान देना y का कोफिशिएंट 1 और यहाँ -2 है, 1/2 मत बना देना, गलती यही करते हैं बच्चे, भी 1/2 है। अगेन आप इक्वल करके नो सोल्यूशन वाली कंडीशन बना दोगे आप इसको, लेकिन यहाँ -1/2 है तो आपको थर्ड पे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि A1 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। देखो ये +1/2 आया, पॉजिटिव थे, और ये -1/2 थे, डिफरेंट हो गए।
तो आपके डिफरेंट हो गए तो A1 A2 की रेशियो जो है नॉट इक्वल टू B1 B2 की रेशियो के। क्लियर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन निकलता है। लाइंस क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। क्लियर हुआ, लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका मतलब है कि अब आपका कंसिस्टेंट सोल्यूशन हो गया। कंसिस्टेंट इक्वेशंस होगी मीन्स कि इसका सोल्यूशन निकलेगा। तो लीनियर इक्वेशंस कैसी हैं, कंसिस्टेंट, तो आपका इसका ग्राफ बन जाएगा। क्लियर। तो अब ग्राफ बनाते हैं हम इसका, ये मैं बता रही हूँ, यहाँ से रख कर रही हूँ। अब ग्राफ बनाने के लिए आपको पता है पहले बॉक्स में वैल्यूज भी निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट को लो बच्चे, फर्स्ट में मैं क्या कर रही हूँ, y को इधर रख के 6 भी उधर कर दिया और 2x भी उधर कर दिया। क्लियर। अब यहाँ बॉक्स बना लो, क्या रखूँ, x1 रखा तो y कितना हो गया, 2 1 2 कितना आया 4, और x अगर 2 रखा तो y कितना आया 2, क्योंकि 2 2 4 हो गया ना, और 6 - 4 कितना होता है 2 ही होता है। क्लियर। दूसरी को भी सेम करो आप, 4x = दूसरी साइड लेंगे प्लस 2y बन गया, एंड x = 4y + 2y अपॉन 4 हो गया। अब पुट करो, ठीक है। अब बनाइए y क्या पुट करा जाए, y1 कर दे, 2 कर देते हैं, y2 करो, 2 2 4, 4 + 4 8, 8 अपॉन 4 कितना होता है 2, क्योंकि 1 इसलिए नहीं करा पुट बच्चे, आपका फ्रैक्शन बन जानी थी यहाँ पे। कोशिश करा करो फ्रैक्शन वाले नंबर ना आ जाए तो कोई बात ही, ग्राफ में मिल जाता है वो भी, लेकिन कोशिश करनी पहले कि आपको पूरा होल नंबर मिले। क्लियर। अगर मैं इसे यहाँ पे कितना भरूँ, 4 भर दूँ, बाय 4 रखो, बाय 4 रखा तो 4 2 8, और 8 + 4 कितना होता है 12, और 12 4 से कट जाता है तो कितना आ गया 3। क्लियर। 4 2 8, 8 + 4 12, 12 से 4 को मतलब 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 3। अब ये पॉइंट्स आ गए बच्चे। अब ध्यान देना, यहाँ पे ग्राफ बना रही हूँ, आपने बच्चे ग्राफ पेपर पे बनाना है, सो दैट कि एक बार में सही बन जाए। यहाँ हो सकता है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं साइन। नेगेटिव कोई वैल्यू नहीं है आपके पास, तो नेगेटिव वाले ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है आपको। ये x' हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, और ये y' हो गया। क्लियर बच्चा। पहली लाइन पे आ जाइए, x1 y4, x1 y4 कितना है, ये आ गया आपके पास 1 4, x2 y2 दोनों ही 2 2 है, ये आ गया। अब बच्चे एक लाइन मीट कर देनी है आपको इनको। क्लियर। ये यहाँ पे एरो 1 डाल देना आपको, कि इससे पता लग जाएगा कि लाइन 1 ये है। क्लियर हुआ। दूसरी लाइन पे आ जाइए, एक पॉइंट तो सेम है बच्चे, सेम ही आ जाएगा यहाँ पे, और दूसरा है x3 y4, x3 कहाँ है ये, और y4 कहाँ आएगा यहाँ पे। अब इधर से इधर मीट कर दो, ये आ गई आपकी लाइन नंबर 2, ये आपकी लाइन नंबर 2, ये 1। देखो कहाँ, यहीं से पता लग गया था बच्चे, 2 2 2 2 कॉमन पॉइंट्स मिल गए थे ना, तो यही आपके आंसर, यहीं पे इंटरसेक्ट करना है लाइन से, यहीं से क्लियर हो रहा था, लेकिन आपको ग्राफ बना के दिखाना था, इसलिए आपने इसको दिखाया ऐसे करके। तो दिस इज योर आंसर, जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं वो ही पॉइंट्स, इनको ड्रॉ करो वापस नीचे एक्स पे और वाई पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2, वाई की वैल्यू भी कितनी आ गई 2, यही आपका आंसर है। क्लियर। 22 ही ना पड़ा जाए, लग गया पता, यहीं से मुझे पता लग गया था, लेकिन आपको ग्राफ बनाना पड़ना था, बना के आपने प्रॉपरली शो करना है कि दिस इज वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वाई, सो दिस इज योर आंसर। आपको यही पूछा था कि अगर इक्वेशंस कंसिस्टेंट हैं तो उसका ग्राफिकली आप सोल्यूशन निकालिए, तो ऐसे निकलेगा बच्चे। सबसे पहले कंपेयर करना है, कंपेयर में अगर आपके पास कंडीशन यूनिक सोल्यूशन या मैनी सोल्यूशन वाली बनती है तो ही आपने आगे चलना है। यूनिक सोल्यूशन वाली बनी थी, हम आगे चले, आगे जाके इनकी वैल्यूज़ निकाली, पॉइंट्स निकाले, पॉइंट बना के ग्राफ बनाया, ग्राफ पे आपको मेंशन करा आपने कि विच आर द आंसर। क्लियर। तो ये आपका पहले 2 क्वेश्चन का तो निकला ही नहीं, थर्ड भी आपका हो गया। फोर्थ सेम देख लेना क्या है, 2x अपॉन 1/2 ही आ जाएगा, दूसरा 1/2 आ जाएगा, और तीसरा डिफरेंट। अगेन नो सोल्यूशन वाली कंडीशन है बच्चे अगली भी।
क्लियर। अब जो सोल्यूशन निकलना था जिसका वो मैंने करवा दिया। और भी इसके जैसे जो भी क्वेश्चन होंगे अदर बुक्स में, एग्जाम्पलर में, जहाँ से भी आपने करने हैं, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछना है। दिस इज़ वेरी इजी चैप्टर। जिसको ग्राफ का थोड़ा बहुत नॉलेज पहले भी है तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ईजी है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करें। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, जिसकी लेंथ विड्थ से 4 मोर है, इज 36। मतलब रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पेरीमीटर है वो कितना दे रखा है, हाफ उसका 36। फाइंड इट्स डिमेंशंस, मीन्स की लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। तो पहले तो आपको ये चीज़ क्या दे रखी है, पेरीमीटर क्या होता है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल सिंपली लिख देते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितनी होती है, 2 × L+B, ये होता है पेरीमीटर रेक्टेंगल का। तो रेक्टेंगुलर पार्क है आपका तो यही यूज होगा फॉर्मूला, लेकिन उसका क्या दे रखा है, हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। तो हाफ कर दो बच्चे, इसका क्या रह गया, L+B, और वो आपको कितना दे रखा है बच्चे, 36। क्लियर। L+B इज इक्वल टू 36। एक इक्वेशन तो ये बन गई। अब बच्चे इसमें आप x और y भी ले सकते हो, मैंने L और B में रखा, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ के लिए। तो बच्चे ये आपके दो वेरिएबल ही हैं, जो x y चल रहे थे ना, अब वो L और B है। क्लियर। तो ये इक्वेशन ही बन गई लीनियर इक्वेशन, L+B इक्वल टू 36। एक तो ये हो गया। दूसरा बोला था कि उसकी लेंथ जो है वो 4 मोर है विड्थ से। तो लेंथ और ब्रेड्थ में कितने का फर्क है, 4 का, कि उसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ से 4 मोर है। तो इन दोनों का डिफरेंस, लेंथ ज़्यादा थी ना इसलिए लेंथ आगे रखी है, माइनस ब्रेड्थ कितनी, 4। ये देखिए दो इक्वेशंस बन गई बच्चे आपकी। क्लियर। अब आपको इसमें फाइंड द डायमेंशंस। तो ऐसे क्वेश्चन में तो बच्चे एक बात बता दूं, मैंने आपको बताया था कि वर्ड प्रॉब्लम में इंटरसेक्टिंग वाली कंडीशन बननी है, क्योंकि उसमें वन सोल्यूशन ही निकलेगा आपका। किसी भी क्वेश्चन, कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसमें एक्स और वाई की वैल्यू एक एक निकलेगी, और जो कि यूनिक सोल्यूशन होती है, और यूनिक सोल्यूशन इंटरसेक्टिंग वाले में बनता है। तो यहाँ पे आप चेक भी करोगे ना, A1/A2 1/1 आ जाएगा, B1/B2 1/-1 आ जाएगा, विच आर नॉट इक्वल। और जब A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 होते हैं तो ये आपकी इंटरसेक्टिंग कंडीशन होती है, इसमें यूनिक सोल्यूशन निकलता है। क्लियर। अगर यहाँ पे ग्राफिकल मेथड लिखा होता तो मैं इसको ग्राफ से सॉल्व कर देती, ठीक है, लेकिन कुछ भी नहीं लिखा है तो आप किसी भी मेथड से इसको यूज़ कर सकते हो। क्लियर। लेकिन अभी के लिए मैं इसको ग्राफिकल में इसलिए सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाना है। क्लियर। एलिमिनेशन मेथड पढ़ाना है, तो या तो इसको एलिमिनेशन से कर सकती थी या सब्स्टिट्यूशन से। तो वैसे तो आपको आता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अभी यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि मैं ग्राफिकल मेथड यूज़ कर रही हूँ, तो मैं ग्राफिकल ही करूँगी। तो आप फर्स्ट इक्वेशन से बनाइए, पॉइंट्स क्या बने, पॉइंट्स L इज इक्वल टू 36 माइनस B हो गया। इसका बना दो टेबल, LB। हाँ जी, B क्या रखूँ मैं, 10 रख दूँ, बड़ी वैल्यू रखोगे, 12 रख लो, तो कितना रह गया यहाँ पे, 24। क्लियर। क्या रखा B आपने, 12 रख दिया, तो ये कितना रह गया, 24। और अगर आप B 24 रख देते हो तो ये कितना आ जाएगा, 12। क्लियर। मैंने बड़ी वैल्यू इसलिए करी है ताकि आपको ग्राफ बनाने में इजी रहे। B 12 रखेंगे तो 24 आ जाएगा। सेम इसका बनाइए, L इज इक्वल टू 4 + B हो गया। इसका क्या बन जाएगा, हाँ जी, B 10 रख दूँ, L कितना बन गया, 14, और B 12 रख दूँ तो L कितना बन गया, 16। क्लियर हो गया बच्चे यहाँ पे, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं। Y एक्सिस, X एक्सिस। क्लियर।
अब यहाँ देखिए 12 गैप है ये सब, तो आप ना 4 में लो, ठीक है, 4 का गैप लो ताकि अब 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, क्लियर। और माइनस में तो 1-2 लिख लो बस, क्लियर। अब आप लीजिए फर्स्ट लाइन पे क्या है आपका, ये फर्स्ट लाइन है, ये सेकंड है, 24 एंड 12, एल आपका, अब ये x की जगह l है और y की जगह आपका b है। l कितना है 24 और b कितना है 12, दोनों को मीट करवाओ, कहाँ पे हो रहा है, ये आ गया आपके पास 24, 12, ये सबको पता है ना, पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की, क्लियर। नेक्स्ट है l 12 है और b आपका 24 है, ये आ गया, दोनों को मीट करा, ये बन गई आपकी फर्स्ट लाइन, क्लियर। दूसरा है L14 B10, L14 तो 12 और 16 के सेंटर में होगा 14 और B कितना है 10, 10 8 और 12 के बीच में आएगा, 14 एंड 10। नेक्स्ट है L16 B12, L16 B12, ये यहां तक पहुंच गए, ठीक है। अब आपको मैंने क्या बोला था कि जहां पे आपकी लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो ही आपके सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चे आपने ग्राफ पे जब ढूंढना है ना तो आपको इजीली मिल जाएगा। ये देखो 20 पे मीट कर रहा है और ये 16 पे, तो मीटिंग पॉइंट क्या है 20 और 16। यहाँ पे x की वैल्यू कहाँ पे मीट करा 20 पे, और यहाँ l और b ले रहे हो ना आप, l और b पे कितने पे मीट करा 16 पे। तो बच्चे दीज आर द डायमेंशंस, यही आपके डायमेंशंस हैं। आप क्या लिखोगे कि लेंथ जो है वो आपकी 20 सेंटीमीटर था, मीटर है, एंड ब्रेड्थ जो है वो आपकी 16 मीटर है, क्लियर। ऐसे आप ग्राफिकल मेथड में दिखाओगे। बाद में आप जब अगर पेपर में जैसे ये क्वेश्चन सेम आ जाता है तो आप कोई भी मेथड चूज कर सकते हो, लेकिन अगर मेंशन किया होगा कि ग्राफिकल मेथड से ही आपको करना है बच्चे तो ऐसे करना होगा। सेम कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस ये थोड़ा सा टाइम खा लेता है ये मेथड कि आपको ऐसे ग्राफ पेपर होगा तो आपको तो इजीली पॉइंट्स मिल जाएंगे, मुझे तो थोड़ा मीट करने पड़ रहे हैं। तो ये जो जहाँ पे आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वो आपको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ड्रॉ करना है और वही आपके आंसर होंगे। तो दिस इज योर आंसर बच्चे, क्लियर। अब बाकी के 2 क्वेश्चन बचे हैं, इनको आप ट्राई करना, नहीं आएंगे तो मैं अगले लेक्चर में इनको कवर करूंगी। आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम होगी आपको बच्चे तो मुझे ज़रूर पूछना कमेंट में। थैंक यू।